मृत्यु या मौत क्या है? क्या आप भी मृत्यु या मौत से डरते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मृत्यु या मौत का डर आपके शरीर से बिल्कुल निकल जाएगा। दोस्तों, मृत्यु और उसका भय हमेशा से चेतनामय जीव को सताता आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इससे ही जुड़े पहलुओं पर बात करेंगे। आखिर मृत्यु है क्या? दोस्तों, मृत्यु तो सिर्फ आत्मा के शरीर बदलने की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो मनुष्य को उसका भय लगा रहता है। दरअसल इस मोह माया भरे संसार में मृत्यु ही एक ऐसी चीज है जिसे कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। फिर भी मृत्यु अटल है, वो मनुष्य को अपना शिकार बना ही लेती है। दरअसल हम मृत्यु से डरते इसलिए हैं क्योंकि इस धरती पे या कहें हमारे समाज में लोग इस पे चर्चा नहीं करते। इस पे चर्चा करते हैं तो सिर्फ संत, महात्मा, तत्वदर्शी, वैरागी और बुद्धिजीवी लोग। हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम इस संसार के भौतिक सुखों, स्वार्थ, ईर्ष्या और लालच में डूबे हुए हैं। आप ही अपने विवेक द्वारा सोचिए, अगर आप में ये चार चीजें ना हो तो आपके मन में क्या मृत्यु का डर रहेगा? मृत्यु कोई शोक मनाने या डरने की वस्तु नहीं है। मृत्यु से भय उसे ही लगता है जो इस भौतिक संसार को ही सब कुछ समझता है और भोग विलासिता को छोड़ना नहीं चाहता और इस भौतिक जगत के सिवाय और कुछ समझता ना हो और ना ही जानने की कोशिश करता हो। यानी जो व्यक्ति यह सत्य मान चुका है कि यह जो भौतिक स्वरूप वो देख रहा है सिर्फ यह ही वास्तविक सत्य है, तो यह गलत है। जो मृत्यु हमेशा से ही अटल है, सत्य है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। मृत्यु को समझें, उससे डरे नहीं। मृत्यु जीव या आत्मा के इस पंच तत्व से बने भौतिक शरीर को छोड़ देने को कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मृत्यु जीव या आत्मा के इस पंच तत्व से बने भौतिक शरीर को छोड़ देने को कहते हैं। मरता तो ये शरीर है, हम कहाँ मरते हैं? और जब हम मरते ही नहीं, ये आत्मा जो कि हम हैं मरती ही नहीं, तो यार डर किस बात का? मृत्यु डर का नहीं, उत्सव मनाने का, सेलिब्रेट करने का विषय है। आप आनंद मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आपको नया जीवन मिलने वाला है। आपको अपने कर्मों के अनुसार मोक्ष या अति सुंदर जीवन मिलने वाला है। इस जर्जर और बूढ़ी हो चुके बीमार शरीर को छोड़ने का समय आने वाला है। दुखों में बीता जीवन अब जाने वाला है, नया सवेरा आने वाला है। हाँ, डर वो करे मृत्यु का जिन्होंने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं, क्योंकि हो सकता है उनका अगला जीवन उनके कर्म फलों के अनुसार बुरा गुजरे। कई सनातनीय समुदाय मृत्यु के स्वागत के लिए अन्न जल का त्याग कर देते हैं। कई जातियां प्रजातियां तो मृत्यु को उत्सव के तौर पर मनाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्थे न त्वं शोचितु महर्षि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके, ऐसी यह कुदरती व्यवस्था है। इसके लिए शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है। आत्मा और शरीर का संबंध खत्म हो जाए, माने कि वे अलग हो जाए, तब शरीर ही मृत्यु होती है। आत्मा अमर है, अर्थात इसकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, तो उसका शोक करना व्यर्थ है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन वह तो नाशवान है, उसका नाश कभी भी हो सकता है, वह निश्चित है, तो उसका शोक करना व्यर्थ है। परम पूज्य परमहंस श्री रामकृष्ण जी को जीवन के अंतिम काल में कैंसर की बीमारी थी, बहुत वेदना होती थी। स्वामी विवेकानंद को तो शोक भी हुआ कि गुरु अपने को परमात्मा का स्वरूप कहते हैं, तो इन्हें यह वेदना क्यों? शंका होने पर भी वे कुछ नहीं बोले। गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा, अभी भी तुझे शक है? जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही मैं रामकृष्ण हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वेदना तो शरीर को है, मुझे नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, वेदना इसे छू नहीं सकती। ऐसी ही स्थिति रमण महर्षि जी की थी। मृत्यु के पहले किसी असाधारण रोग से उनके पूरे शरीर में भयंकर वेदना होती थी। किसी भी अंग को छूने से सहन ना हो पाए ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा होती थी उन्हें। किसी अनुयायी ने उन्हें कहा, आप तो परम योगी हैं, योग से शरीर की वेदना मिट जाए, ऐसा कुछ करें।
ऐसी हमारी विनती है। उत्तर मिला, योग आत्मा की उन्नति के लिए है, शरीर की वेदना मिटाने के लिए नहीं। मैं तो आत्मा हूँ, मुझे वेदना है ही नहीं, मुझे कोई पीड़ा है ही नहीं। और इसी सत्य को जान लेने और आत्मा के और शरीर के इस भेद को जान लेने से मृत्यु का भय चला जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप मृत्यु के बारे में सोच सोचकर क्यों परेशान हो रहे हैं। मैं स्पेशली अनिकेत राठौर को इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इस वीडियो के लिए मुझे कमेंट किया था। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।